नमस्कार साथियों, आप लोगों को अर्पण स्टडी में हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एसी के अंतर्गत पेट में जो इतिहास के सिलेबस में निर्धारित है, वैदिक संस्कृति के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। वैदिक संस्कृति में आर्यों का मूल निवास स्थान किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार। जो मैक्स मुलर थे ये जर्मनी के रहने वाले थे। मैक्स मुलर ने आर्यों को निवास स्थान बतलाया कि मध्य एशिया के यह रहने वाले आर्य लोग थे। इसके बाद यह बतलाने के बाद यह क्या करते हैं, एशिया माइनर, यानी कि यह बतलाए हैं मैक्स मुलर ने एशिया माइनर या तुर्की क्षेत्र 1400 ईसा पूर्व में बोजो यानी कि 1400 ईसा पूर्व में बोगोज कोई अभिलेख में चार देवता मिलते हैं, जिसमें से क्या है, इंद्र हैं, वरुण है, यानी कि जो बोगोज कोई अभिलेख में चार देवता मिलते हैं, जिसमें से जो चारों देवता है उसमें से इंद्र है, इंद्र के बाद वरुण है, वरुण के बाद कौन से हैं, नित्य और नास्ते हैं। नित्र और नास्ते यानी कि जो तुर्की क्षेत्र था उसी में बोगोज कोई अभिलेख में चार देवता मिलते हैं, जिस देवता का नाम क्या है, इंद्र है, वरुण है, नित्र और नास्तेय है। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार यह बतलाते हैं कि जो आर्य लोग थे उत्तरी ध्रुव यानी कि आर्कटिक प्रदेश में बतलाए थे कि जो आर्य लोग थे उत्तरी ध्रुव के आर्कटिक प्रदेश से भारत में आए थे। इनके जो पुस्तक का नाम है आर्कटिक होम इन द यानी कि आर्कटिक होम इन द यानी कि आर्कटिक होम इन द वेताज यानी कि आर्कटिक होम इन वेदाज था। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने बतलाया कि आर्कटिक होम इन द वेदाज में यह आर्यों के मूल निवास के बारे में ये बतलाए। इसके बाद आते हैं बाल गंगाधर तिलक के बाद दयानंद सरस्वती यह बतलाते हैं कि तिब्बत के थे। यानी कि दयानंद सरस्वती ने बतलाया कि जो आर्य लोग थे वह तिब्बत के रहने वाले थे। इनके जो पुस्तक का नाम है सत्य प्रकाश, यानी कि दयानंद सरस्वती के जो पुस्तक का नाम है सत्य प्रकाश। इसके बाद है मैक्स मुलर के इसके बाद है
डॉक्टर अभिनाश, यानी कि जो डॉक्टर हैं अविनाश चंद, वह बतलाते हैं कि सप्त संधव। डॉक्टर अविनाश चंद बतलाते हैं कि जो आर्य लोग थे सप्त संधव प्रदेश, यानी कि जो डॉक्टर अविनाश चंद है वह बतलाते हैं कि जो आर्य लोग थे वह संधव प्रदेश के रहने वाले थे। इसके बाद गार्डन चाइल्ड्स बतलाते हैं कि दक्षिण रूस से आर्य लोग आए थे, भारत में प्रवेश किए थे। अधिकांश जो विद्वान हैं वह बतलाते हैं कि जो मैक्स मुलर, यानी कि मैक्स मुलर को ज़्यादा विद्वान सहमति देते हैं कि आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। यानी कि मैक्स मुलर जो विद्वान हैं उनको ज़्यादा अधिकतर विद्वान क्या करते हैं, बतलाते हैं कि जो आर्य लोग थे वह मध्य एशिया से आए थे, इनके ज़्यादा बातों को मानते थे मैक्स मुलर साहब को। इसी के कारण जब भारत में ये आर्य लोग आए थे तो भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। यानी कि जब आर्य लोग भारत में आए तो आर्य लोगों के नाम से ही भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना लगा। इसके बाद है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी कि वैदिक सभ्यता को 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता माना जाता है। वैदिक सभ्यता को 2 कालखंडों में बांटा गया, जिसमें से पहला है ऋग्वेद वैदिक काल, जो यह कब से कब तक माना गया, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया। इसके बाद दूसरा है उत्तर वैदिक काल। यह जो उत्तर वैदिक काल है यह माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। यानी कि उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब वैदिक साहित्य के स्रोत। जो वैदिक साहित्य स्रोत है वह वैदिक साहित्य स्रोत यानी कि ऋग्वेद साहित्य से मिलता है और उत्तर वैदिक साहित्य से मिलता है। यानी कि वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया। पहला है ऋग वैदिक साहित्य, दूसरा है उत्तर वैदिक साहित्य।
यानी कि जो वैदिक साहित्य का स्रोत है इसको दो भागों में मिलता है। एक ऋग वैदिक साहित्य में और दूसरा उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है, जिसमें से हम लोग को जो ऋग वैदिक साहित्य है, ऋग वैदिक साहित्य को संहिता या वेद से जाना जाता है। यानी कि ऋग वैदिक साहित्य को संहिता या वेद के नाम से जाना जाता है, और इसको और एक नाम से जाना जाता है ब्राह्मण। यानी कि ऋग वैदिक संहिता को वेद से नाम से जाना जाता है। इसके बाद है ब्राह्मण के नाम से। अब है वेद। जो यह वेद है विद धातु से मिलकर के बना है, विद धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अब जो वेद है, वेद के रचना, जो वेद के रचनाकार है वे हैं महर्षि कृष्ण द्वयन वेद व्यास। यानी कि जो वेद के रचनाकार हैं वह महर्षि कृष्ण द्वैतायन वेद व्यास जी हैं। अब जो वेद है, यह वेद को कितने भागों में बांटा गया? वेद है, वेद को 4 भाग में बांटा गया। जो वेद है, पहला वेद है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद भी कहा जाता है। जो यह ऋग्वेद है सूक्त संग्रह से संबंध है। यानी कि जो ऋग्वेद है यह सूक्त संग्रह से यह संबंध है। इसके बाद हम लोगों के जो आता है, दूसरा आता है यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है यह यज्ञ से संबंध है। इसके बाद आता है सामवेद। जो सामवेद है यह गीतों से संबंध है। और चौथा है अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है यह संबंध है तंत्र मंत्र से। यानी कि जो अथर्ववेद है यह तंत्र मंत्र से संबंधित है। इसके बाद जो वैदिक साहित्य में जो था वेद के बाद आता है हम लोगों का क्या? ब्राह्मण। जो यह ब्राह्मण है, ब्राह्मण को तीन भागों में मिलता है, जिसमें से हम लोग का पहला है ब्राह्मण कितने भागों में है? 7 भागों में है। यह किससे संबंधित है? कर्म कांडों से। इसके बाद यानी कि ब्राह्मण के बाद क्या आता है? उपनिषद आता है। तो हम लोग के उपनिषद होगा उपनिषद कितने हैं? यानी कि उपनिषदों की संख्या 12 होगा। यह उपनिषद को तत्व
तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा भी कहा जाता है। और इसके बाद है तत्व मीमांसा के बाद इसके बाद आता है अरण्य। अरण्य यानी कि जो तीसरा होगा ये हम लोगों का क्या होगा, अरण्य होगा। अरण्य